नमस्कार, योग हिंसा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज रात के अभी 10 बज रहे हैं। सुबह से मुझे मौका ही नहीं मिला और बोर्ड लगा के रखा था मैं, तो आज डिटेल कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा। एक छोटी सी चीज़ लेकिन काम की चीज़ बताता हूँ आपको, बड़े काम की चीज़। ये चंद्राष्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बड़ा क्रिटिकल दिन होता है हर आदमी के जीवन में। चंद्राष्टम 2 दिन या 2.25 दिन का जरूर होता है, महीने में जरूर होगा, और ये पीरियड है थोड़ा कठिन। अष्टम का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। मतलब चंद्र अष्टम का मतलब हो गया चंद्रमा की मृत्यु। हर आदमी की कुंडली में 2.25 दिन, हर जातक के कुंडली में 2.25 दिन ऐसा आता है जो कठिन होता है, कठिनाइयों से भरा होता है। लोग समझते नहीं, ये पास कर जाता है, ठीक है, बीत जाता है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है। अब चंद्रमा यदि मर गया, मृत हो गया, चंद्रमा मृत हो गया मतलब चंद्रमा में विचार उठते हैं। तो विचार शून्य हो जाते हैं। थॉट्स जीरो हो जाते हैं। जब चंद्रमा मृत होते हैं तो दूसरा चीज होता है, ब्रेन एब्सेंट हो जाता है। अन्य मनस्क, अन्य मनस, मतलब दिमाग कहाँ सोचना चाहिए, सोच कहीं और रहा है। थॉट्स कुछ और उठ रहे हैं, देख आंख से कुछ रहे हैं। अब देखते हैं ना, जैसे शराबी लोग हैं, पी लेते हैं तो देख कहीं रहे, चल कहीं रहे, कहीं धन बना रहे हैं, वो वाली स्थिति हो जाती है चंद्रमा जब अष्टम में रहते हैं। 4 3 निगेटिव थॉट आते हैं। निगेटिव विचार, अच्छे विचार नहीं आते हैं, उस दिन आदमी झल्लाए रहता है। चौथा,
चिड़चिड़ा। और तृप्त मन। तो चंद्राष्टम जब 2.25 दिन होते हैं तो मैं सबको बोलता हूँ लो प्रोफाइल, शांत हो जाइए आज। खास करके ऐसे लोग जो गाड़ी चलाते हैं और जो यंग हैं और जो एकदम झटपट कहीं भी पहुंच जाना चाहते हैं, उस दिन उनके लिए डेंजरस है क्या? साइकिल वाला मोटरसाइकिल के स्पीड से चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले कार के स्पीड से भागते हैं, कार जो है वो रेलगाड़ी के स्पीड से भागता है, रेलगाड़ी जो है वो आसमान में। तो ये तेज चलने की प्रवृत्ति जिन लोगों की होती है और जिनमें धीरज कम है, ये चंद्राष्टम के दिन आपको शांत रहना है, लो प्रोफाइल में रहना है। दूसरा, आप घर से बाहर ना निकलें, मतलब यात्रा में ना जाएं। नाहक किसी से झगड़े हो जाएंगे, किसी से ऐसे अबोल तबोल बात कर देंगे कि वो नाराज हो जाएंगे, कहीं धक्का मुक्की हो जाएगा तो आप मारपीट पर उतर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रहा है, हमको अपनी गाड़ी हटा लेनी है, जब तक आप सोचोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेन एब्सेंट है, वर्क नहीं करता है, उस दिन झल्लाया रहता है। तो ये इस दिन के बारे में जानना थोड़ा जरूरी होता है। मैं बहुत पहले इस विषय पर बात किया था, बहुत पहले। मतलब यदि साल में बोलूं तो कम से कम 7-8 साल पहले मैंने इस पर डिटेल बताया था। आज मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। तो चंद्राष्टम में इतना सावधानी रखना चाहिए कि अपने घर में भी आपको किसी से झंझट ना हो। अमूमन यदि किसी एक आदमी का भी चंद्राष्टम चल रहा है और घर में 4 आदमी हैं, तो अकेला उस आदमी के कारण पूरा घर उलझ जाएगा। कोई छोटी सी बात होगी चिंगारी की, ऐसा उनको लगेगी और बस आप इससे बाहर हो जाएंगे। और जनरली आज के दिन जो चंद्राष्टम का दिन है, उस दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए, बड़ा काम, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं आज के बारे में बोलता हूं, आपका चंद्रमा कहीं भी हो सकता है इस 12 घर में। जैसे मेरा चंद्रमा यहां है, 10 नंबर यहां है, और मेरा चंद्रमा यहां है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंह लग्न है, और आज चंद्रमा यहां है।
आज चंद्रमा 4 नंबर में है, सॉरी, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मैं एक डेट चूज किया हूँ, अमावस्या। अमावस्या को चंद्रमा कमजोर होते हैं, चंद्र इज इक्वल टू 0। और मेरी कुंडली है, चंद्रमा यहाँ है और अमावस्या के दिन चंद्रमा यहाँ पर है, सिंह राशि में है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे चंद्रमा से मेरा जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा 10 नंबर में होता है। यहाँ से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चंद्रमा मेरे तो अमावस्या के दिन बिल्कुल, एक तो अमावस्या के कारण 0 स्ट्रेंथ, जले हुए चंद्रमा रहेंगे, मतलब सूरज से 10 डिग्री के बीच में रहेंगे, कमजोर। और ये यूपी मिश्रा के लिए ये चंद्राष्टम हो गया। चंद्राष्टम का क्या मतलब है? आपके कुंडली में जन्म के समय में जो चंद्रमा जहां पर है, वो ये, जैसे मेरे जन्म के समय चंद्रमा 10 नंबर में है, यहां से गिनेंगे, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लगभग 2.25 दिन रहते हैं। तो मेरे लिए ये 2.25 दिन निगेटिव हो गए। तो देख लीजिए, इसमें एक बेनिफिट ये है, थोड़ा सा समझना चाहें तो 2 दिन में एक नक्षत्र हो सकता है कि चंद्रमा का जो 2 नक्षत्र होगा, 2 दिन में 2 नक्षत्र होंगे, सवाल 2 नक्षत्र रहेंगे। चंद्राष्टम की पीरियड में चंद्रमा 2 नक्षत्र पूरा और तीसरे नक्षत्र का थोड़ा सा अंश भोग करते हैं। मान लिया कि यदि एक विपत्त तारा में पड़ जाता है और दूसरा छेमत जन्म तारा में पड़ जाता है, तो क्या है, एक तो चंद्रमा पहले से अष्टम में है, मृत्यु के घर में है, ये मृत्यु के घर में चंद्रमा है, और उसी में एक दिन विपत्त तारा पड़ जाता है हमारा, तो ये और खराब है ये। और जन्म तारा का मतलब होता है शरीर, तो सब कुछ तीनों मिलाकर के देखेंगे तो शरीर, मन, मृत्यु में समाया हुआ है। मतलब आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्यों बोल रहा हूं इस विषय को, थोड़ा आजकल
जो टीवी देखते हैं उसमें आप देखिएगा बहुत सारा केसेस आता है, डिप्रेशन के कारण लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं। तो मान लिया कोई लेडी है या कोई भी जेंट्स है, तो अष्टम इज वेरी डेंजरस मून। अब ये 10 नंबर में चंद्रमा है और यहाँ पर आया चंद्रमा, अभी जो आकाश में घूम रहा है वो चंद्रमा आया, और मान लिया यहीं पर मंगल भी है। किसी की कुंडली में जन्म से ही यहाँ पर मंगल है, किसी के कुंडली में, मेरे कुंडली में जन्म से ही मंगल यहाँ है। तो क्या है ये, एक तो चंद्रमा अष्टम में है, ये डेंजरस जोन में है, और मंगल है यहाँ। तो मंगल का मतलब हो गया आग। और यहाँ 5 नंबर है तो ये सूरज है, सूरज भी आग है। सूरज का 5 नंबर इजिकल टू आग। तो जिस दिन चंद्रमा सिंह राशि में आएगा वहां पर जो ग्रह है वो नुकसान करेगा, दिमाग को नुकसान करेगा, चिंता परेशानी और डिप्रेशन रहेगा। तो क्या करेगा आदमी, चाहेगा कि जल के मर जाए। मान लिया मान लिया यहाँ पर सूरज है, चंद्राष्टम के दिन सूरज है यहाँ, तो सूरज में भी आग है, ये डेंजरस है, आग है। लेकिन ये आग सूरज का आग है, सूरज की आग। सूरज को आत्मा भी बोलते हैं। आत्मा में आग, तो इस दिन क्रोध बहुत आएगा। ये एक बात हुई। दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, पापा हैं, पापा जैसे यदि कोई लोग हैं तो उनसे भी झगड़ा होगा। यहां पर जो ग्रह रहेंगे उसके हिसाब से देखिएगा। मान ली यहां पर बुध आ गए, तो बुध किसको बोलते हैं? बुध बोलते हैं वाणी। एक तो ये डेंजरस मून है, चंद्रमा डेंजरस है, खतरा। और यहां पर बुध है, बुध बोलते हैं वाणी, बुध बोलते हैं मामा जी, बुध बोलते हैं स्किन। और भी कुछ, बुध बोलते हैं लिखा पढ़ी, हैंडराइटिंग।
आगे बोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स। अब चंद्रमा से ये चंद्रमा घूमते घूमते चंद्राष्टम में आया और यहीं पर बुध भी है, तो बुध प्रभावित होगा, बुध प्रभाव देंगे चंद्रमा के ऊपर में, दोनों आपस में शत्रु हैं। चंद्र और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। तो क्या होगा, आपकी बोली झंझट करेगी। मामा जी आपके घर आते जाते हैं तो उस दिन इनसे भी झंझट हो जाएगा। आपकी स्किन में खरोंच आ सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी इस दिन जो भी आप लिखेंगे उसमें कुछ तो गलती जरूर रहेगी। और यदि आप अपना डॉक्यूमेंट खुद में मेंटेन करते हैं, आप सीए वगैरह हैं, तो आज आपका डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग जरूर है। मतलब इस दिन यदि आपके कार्यालय में छापा पड़ गया तो समझ लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स गलत वो पकड़ा जाएगा आपका। तो एक विस्तृत फल होता है, इसलिए मैं थोड़ा छोड़ के बता रहा हूं। डेंजरस चंद्रमा। चंद्राष्टम का मतलब होता है डेंजरस चंद्रमा। अब मान लिया यहां पर बुध नहीं होके गुरु हो गए, गुरु बोलते हैं बड़े भाई, सबसे बड़े भाई को बोलते हैं। गुरु बोलते हैं बॉडी वेट। गुरु बोलते हैं ज्ञान। गुरु बोलते हैं धर्म। गुरु बोलते हैं आपके ईश्वर। तो चूंकि चंद्राष्टम पड़ा हुआ है और सिंह है, गर्मी है, तो आपके बड़े भाई से आज झगड़ा हो जाएगा। बॉडी वेट के कारण बॉडी वेट बढ़ेगा। अब एक दिन में क्या बढ़ेगा, मतलब बॉडी वेट के कारण आपके शरीर में जो वजन है कम या ज्यादा, उसके कारण समस्या आ जाएगी आपको। और आपका ज्ञान ये शत्रुता पैदा कर सकता है। आप जब किसी को भी अपना ज्ञान सुनाने लगेंगे ना, वो उपदेश देने लगेंगे, तो वो तो सुनना नहीं चाहेगा और बहस होगा तो आप झंझट में आ जाओगे। और चंद्रमा गुरु के साथ है। एक बात होता है, एक गजकेसरी योग भी बनाता है, लेकिन ये चंद्राष्टम में बना, मृत्यु के घर में बना। तो होता है क्या कि आज धर्म का जो काम करेंगे वो भी कुछ उल्टा पुल्टा आप कर देंगे। आप जिस भगवान को जप रहे हैं, कुछ हुआ तो कभी कभी आदमी बोलता है ना कि क्या भगवान, जो चोर डकैत है उसके लिए तो आप हो, जो बेईमान है, जो कत्ल करता है, जो मर्डर करता है, सबके लिए तो आप हो। वो लोग तो दिन दुगुना रात चौगुना फैल रहे हैं, और हम ना झूठ बोलते हैं, ना हम किसी से मारपीट करते हैं, ना हम कुछ करते हैं। तो क्या हुआ, तुम तो, आप तो हमको भी भूल गए। मैं तो कुछ नहीं हुआ आपके सामने, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मैं जीरो हो गया, और जो बेईमान है वो हीरो हो गए। तो इस तरह से ऐसी बातें जो मानसिक क्षोभ दे, आपका ज्ञान आपके विपरीत चला जाए,
आप ईश्वर को कुछ गलत सलत बोल दें उत्तेजना में आकर के, ईश्वर तो है ही नहीं, नहीं तो ये मर्डर करने वाले लोग इतने बड़े कैसे हो जाते? दिन दुगुना तो फैल रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं तो बढ़े जा रहे हैं, और हम लोग गर्त में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ईश्वर को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। मान लिया यहां पर चंद्रमा के साथ शनि है, शनि को कांटा समझ लीजिए आप। यहाँ चंद्राष्टम में जब शनि चंद्रमा के साथ होते हैं, चाहे कोई भी राशि हो, शनि चंद्रमा को कांटा गड़ाता है। जैसे कंटक शनि हम लोग बोलते हैं, जब चंद्रमा ओरिजिनल चंद्रमा से, या जब शनि ओरिजिनल चंद्रमा से चौथे घर में आ जाता है, तो 2.5 साल वो कांटे चुभाते रहते हैं, ये कष्ट देते रहते हैं, गड़ता रहता है, मन भारी परेशान। तो शनि यहां पर हो तो नौकरी जा सकती है, मन दुखी हो सकता है, झगड़ा, या अपमान, कुछ बातें भी हो सकती है। अपमान भी होगा तो मृत्यु तुल्य लगेगा कि कहां से फंस गया मैं, जीवन तो इतना साफ सुथरा था, उसमें इस आदमी ने आकर के हमको अपमानित कर दिया। चंद्रमा और शनि जब रहते हैं तो कोर्ट केस भी होने का डर रहता है। जो लोग सीख रहे हैं वो लिख लीजिएगा। मान लिया जन्म ही ऐसा हुआ है कि चंद्रा से अष्टम में शनि है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चंद्रमा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये कोर्ट केस दिला सकता है, झंझट दिला सकता है, इवन अरेस्ट भी करा सकता है। आपके दृष्टिकान में ये क्या दे रहे हैं रिजल्ट शनि, इसके ऊपर में निर्भर करेगा। यहाँ चंद्रमा है, यहाँ राहु आ जाए तो राहु कोर्ट केस करेंगे, या लीगल मैटर होगा, धोखा होगा। विजातीय लोग कष्ट देंगे। देखिए ये सिर्फ 2.25 दिन का केस है, ये 2¼ डेज। लेकिन जैसे ये चंद्राष्टम बीत जाएगा ना, आपको लगेगा कि अरे होश से आप जागेंगे। लेकिन उस दिन चंद्राष्टम के दिन ट्रांस ही रहता है, मन विचलित रहता है। यहाँ पर यदि केतु हो तो मन को बाहरी आघात लगता है। बाहरी आघात का मतलब
देखिए, ऐसा आप चले जा रहे हैं, कहीं कहीं चले जा रहे हैं। होता क्या है कि आप तो चले जा रहे हैं, लेकिन कोई आदमी जो आपसे पहले जा रहा है या पीछे जा रहा है, उसको कोई कहीं से कोई ढेला मार दिया, वो पलट के देखेंगे कि अरे पीछे तो ये आ रहा है, बस वो आकर के आपसे झगड़ा करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, ऐसी भी बात हो सकती है। दूसरा, चंद्रमा और केतु है तो ऑपरेशन भी उस दिन हो सकता है। ऑपरेशन का मतलब ये तो तभी हो सकता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लगे, बाहरी जख्म कुछ हो, बाहर से कोई तकलीफ आए, तभी इस तरह से होता है। लेकिन चंद्र अष्टम के दिन केतु का होना हम लोग अशुभ मानते हैं। चंद्र प्लस केतु, तो ये चंद्राष्टम का फल होता है। हमने इसको थोड़ा सा मैं चाहा कि आपको बता दूं, कारण कि जब भी आपको कोई, आप अपना कुंडली आपके पास है, याद है तो ठीक है, नहीं तो आप टीवी में सुन रहे हैं राशिफल, और उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मकर राशि वालों के लिए चंद्राष्टम है, लेकिन उस दिन भी वो बोल रहे हैं कि नहीं दिन बहुत बढ़िया है आपका, 80% दिन आपका बढ़िया है। 8 ग्रह शुभ रिजल्ट दे रहे हैं, एक ही ग्रह तो खराब है, 80% रिजल्ट अच्छा है आपका। तो थोड़ा सा आप सोचिएगा कि आज तो चंद्राष्टम है, चंद्रमा तो मृत्यु में है, जो मैं सुना हूं वो गलत भी हो सकता है, या जो हमको बता रहे हैं उसके कारण मैं धोखा भी खा सकता हूं। खास करके यदि आपके अष्टम भाव में राहु पहले से मौजूद है, जन्मना जन्मना जहां चंद्रमा है उससे अष्टम भाव में आपका राहु है जन्मना, और एक घूमते घूमते चंद्रमा फिर वहीं पर भी आ गए, तो ये तो ठीक दिन नहीं होगा। इट कैन बी ए वर्स्ट डे फॉर यू, यदि यदि आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही हो, यदि उस भाव का, जिस भाव में चंद्राष्टम लग रहा है, उस भाव का बल बहुत निर्बल हो गया हो, तो ये जरूरी है आप ये जरूर जानें कि आपके चंद्रमा 12 भाव में, इसको आप नोट करके रख सकते हैं कि मेष में चंद्रमा कैसे हैं आपके, ठीक हैं, वृषभ में चंद्रमा कैसे हैं, मान लिया ये खराब है, मिथुन में चंद्रमा आपका कैसा है, ये शुभ है, कर्क में शुभ है। ये चीज आप एक मन में अपने से करके देख लीजिए कि ये 12 राशि में हमारा चंद्रमा कहाँ कमजोर होता है। तो जब राशिफल आप टीवी में देख रहे हैं या अपने से एनालाइज कर रहे हैं, तो सब कुछ कितना भी प्लस 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 हो, लेकिन चंद्राष्टम है तो उस दिन को आप डाउन कर दीजिए। चंद्रमा का मतलब मन। देखिए, अच्छा या बुरा दुनिया में कुछ भी होता है उसको रिसीव करता है कौन? लगन। लगन माने शरीर, और शरीर के अंदर में मुख्य पात्र जो है वो मन है। दूसरा मुख्य पात्र है वो है विवेक, वो है बुद्ध। चंद्रमा जो है वो मन है और बुद्ध जो है विवेक है। तो ये मन और विवेक ही सारी चीजों को एक्सेप्ट करने वाला है, जिसको मिलने वाला है तो चंद्रमा को मिलेगा, नहीं तो आपको बुद्ध को मिलने वाला है। तो बुद्ध 12 भाव में आपके शुभ है, ये जान लीजिए। चंद्रमा आपके 12 भाव में शुभ है अशुभ है, इसका विवेचन करके एक कागज में आप लिख लीजिए, और तब चाहे यूपी मिश्रा की बात सुन रहे हो, चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बात सुन रहे हो, आप उसमें जज कर लीजिए। कारण कि जो मैं बोलूंगा पूरे यूनिवर्स में इतने लोग जन्म लिए हुए हैं, सबको तो नहीं मैच कर सकता, लेकिन आपको अपनी कुंडली यदि आप ये सब चीज जान करके रखे हैं तो आप समझ सकेंगे।
और चंद्राष्टम को मान के चलिए कि ये दिन अच्छा नहीं है, लो प्रोफाइल चलना है, लो प्रोफाइल चलना है, लाउड नहीं होना है, जैसे लाउड होंगे झंझट हो जाएगा। तो छोटी सी बात आज यहीं तक। इति शुभम। मेरी इच्छा थी इस चंद्रमा के कारण कि जब मैं राशिफल बताया और नक्षत्र सिद्धांत से बताया तो ये चंद्रमा को भी देखना है, और सबसे अंत में एट लास्ट कि आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से जो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चला गया है वो किस नक्षत्र में है। जो चंद्रमा अष्टम में गया है वो किस नक्षत्र में पड़ रहा है। एक दिन ही होगा, 2 दिन नहीं होगा। वो नक्षत्र यदि आपका शुभ पड़ता है, संपत्ति तारा है, क्षेमा तारा है, साधक तारा है, तो आपके लिए चंद्राष्टम का फल बहुत छोटा हो जाएगा घट करके। चंद्राष्टम तो रहेगा लेकिन फल नेग्लिजिबल हो जाएगा, नहीं के बराबर होगा। तो आपको 2 दिन डरना नहीं है, 2.25 दिन नहीं डरना है। जिस दिन का नक्षत्र खराब होगा चंद्रमा का उसी दिन भयभीत होइएगा। आज यहीं तक। इति शुभम। सहन दो निनाग्य जोहार।